बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़बारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम खबर आई है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने के करीब तरीन थी, भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो चला रही थी और ये भी पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में कामयाबियाँ जो है वो समेट ली हैं। इलेक्शन होने में भी चंद दिन बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी चाल चली गई है। उनको रास्ते से हटाने के लिए, उनकी मुहिम खराब करने के लिए और ये कहा जाए कि वोट चोरी करने के लिए। इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नया सी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक खत लिखा है और ये खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को। इस खत में पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत पर भी पाबंदी लगाई जाए, तकरीरों पर भी पाबंदी लगाई जाए, यानी कि अली अमीन गंडापुर को कश्मीर बदर किया जाए। मुख्तसरन अगर इसका खुलासा पेश किया जाए तो वो यही बनता है कि अली अमीन गंडापुर अब इस काबिल नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर की मुहिम जो है वो चलाएं, लेकिन जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो इस काबिल ज़रूर हैं कि वो नफरत अंगेज़ तकारीर पेश करें, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पेश करें, लेकिन उनकी तकरीरों पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो जलसों में शिरकत पर भी पाबंदी और तकरीरों पर भी पाबंदी, यहाँ तक कि कश्मीर रहने पर भी पाबंदी लगाई जाए। सवाल ये बनता है नाजरीन के इस तमाम शर के पीछे कौन है, शर या शरारत के पीछे कौन है। अब दूसरा सवाल ये भी बनता है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इस हुक्म को एक्सेप्ट करते हुए आज़ाद कश्मीर से वापस आ जाएंगे और या सरेंडर करने की कोशिश करेंगे या अपने खिलाफ जो ये कैंपेन चल रही है उसका मुकाबला करेंगे। खैर, ये मामला तब सामने आता है जब तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में कामयाबी के पंजे गाड़ रही थी। भरपूर कामयाबियाँ उन्होंने जो है वो समेट ली थी, ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इनकी मुहिम चल रही थी, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि LOC के करीब तरीन भी जो है वो इन्होंने जलसे किए। अब आप ज़रा ये देखें नाज़रीन कि एक शख्स जो अपने जलसों में हिंदुस्तान को ललकार रहा है, मोदी को ललकार रहा है और भारत के मज़ालिम के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहा है, उस पर पाबंदी लग जाती है, उसकी तकरीरों पर पाबंदी लग जाती है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें कर रही हैं, मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर रही हैं, शर्मअंगेज़ तकरीर कर रही है, नफरत फैला रही हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगती। जो बच्चों को काटने की बात कर रही हैं, एक नई जंग छेड़ने की बात कर रही हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगती। मरीम नवाज ने जो है वो ये भी बड़ी दफ़ा इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर फरोशी की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं, यहाँ तक ये भी कह दिया कि हमें डर है कि कश्मीर के पहाड़ जो है वो IMF को बेच देंगे या गिरवी रख देंगे और उस तरह की कई बातें उन्होंने की। यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये कश्मीर बेचने का मंसूबा जो है वो अमेरिका में बैठकर बनाया गया था। तो इनकी इन तकरीरों पर कोई पाबंदी नहीं लगती, लेकिन जो गंडापुर साहब हैं जो कि कश्मीर कॉज की बात करते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, उन पर जो है वो पाबंदी लग जाती है। लेकिन ये पाबंदी लगी क्यों है, अब इसकी वजह जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अब्दुल हमीद साहब। सीनियर मेंबर में राजा फारूक नियाज और फरहत अली साहब शामिल हैं। इनका ज़रा ताना बाना मिलाने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ जाके मिलता है। राजा फारूक के बारे में कहा जाता है कि ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब के बहुत करीबी हैं। इसके अलावा जो फरहत अली साहब हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि रिश्तेदारी का ताल्लुक़ है, इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ है।
फारूक हैदर साहब से और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अब्दुल हमीद साहब, क्योंकि ये जाहिर है वक्त के वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इनका इल्हाक तो ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इल्हाक जो है वो नून लीग के साथ काफ़ी अरसे से चल रहा है, और जब इंतखाबात जो हैं वो उनका फैसला नून लीग के हक में आता है तो नून लीग कहती है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हुए, लेकिन जब उसका फैसला अगेंस्ट आता है तो वो धांधली होती है, करप्शन होती है, वोट चोरी होता है। खैर, मरियम नवाज अपने जलसों में शोर मचाती है धांधली पर। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर के ही कश्मीर जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ सवाल ये बनता है कि एक वफाकी वजीर, ना सिर्फ वफाकी वजीर बल्कि अमूर कश्मीर, अगर उसके ही जलसों पर पाबंदी लग जाएगी, जो कश्मीर की बात कर रहा है, जो कि कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहा है, जो कि कश्मीर पर होने वाले मजालिम की बात कर रहा है, अगर उसके जलसों पर पाबंदी लग जाएगी तो क्या इन जैसे लोगों के जलसों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए जो कि नफरत, शर्मंगेजी फैला रहे हैं। गंडापुर साहब जलसों में कलमा पढ़कर कहते आए हैं कि कश्मीर को सूबा बनाने की कोई बात नहीं हुई, कश्मीर को सूबा नहीं बनाया जा रहा, जबकि दूसरी जानिब जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो चीखती चिल्लाती हैं कि कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे, यहाँ तक कि बच्चा बच्चा काटने तक की बात करती हैं। जैसे कि उनके एक शेर बड़ा मशहूर है जिनके जलसों में बार बार जो है वो पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। मरियम बीबी, अगर आपको बार बार एक बात जो है वो आपके कान में डल रही है कि कश्मीर को सूबा बनने की कोई बात नहीं हुई, तो फिर आप कौन सी नई जंग जो है वो छेड़ने की बात कर रही हैं, कौन से बच्चों को काटने की बात कर रही हैं? आप तो खुद जो है वो एक नए तरीके से जो है वो एक नई जंग की शुरुआत करना चाह रही हैं। फिर गंडापुर साहब पर जो है वो गंदे अंडे भी फेंके जाते हैं। यहाँ से भी इनकी मुनाफिकत जो है वो देखे खुलकर सामने आती है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं होता। मरियम नवाज साहिबा के इंतज़ार में लोग जो है वो घंटों खड़े रहते हैं, और वो इंतज़ार कहाँ जाकर ख़त्म हुआ, कौन सा ख़त लीक हुआ, कैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को खुद कश्मीरियों ने एक्सपोज किया, वो भी आपके सामने है। और जब ये इस तरह से एक्सपोज होती है कि इनके इंतज़ार में कोई नहीं खड़ा था, इन्होंने पैसे देकर बंदे लाए थे और पैसे भी नहीं दिए, तो ये जब इनका मुनाफिकत सामने आती है तो फिर ये गंडापुर साहब को रोकने के लिए जो है उन पर अंडे फेंकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए? और जो खत लिखा गया है उसका मतन ये है कि अली अमीन गंडापुर की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, लोगों की जानों के ज़िया का मसला बन चुका है, और बात फिर वो आ जाती है कि पाबंदी लगाई जाए। क्या पाबंदी मरियम नवाज पर नहीं लगनी चाहिए, जो इल्हाक पाकिस्तान की बात तो करती हैं लेकिन अंदर से जो है वो इतनी मुनाफिक हैं कि उनकी मुनाफिकत जो है वो खुलकर सामने आई है। एक जानिब जो है वो मोदी से जो है वो इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, इनके वालिद साहब के, दूसरे इल्हाक पाकिस्तान की बात करी है, इल्हाक पाकिस्तान की बात करिए, तो ये कौन सी मुनाफिकत है? आपको तो चाहिए कि आप डट कर मुकाबला करें। अगर आप वाकई ही सच्ची हैं, एक सच्ची लीडर हैं, कश्मीर की इल्हाक जो है वो बात करती हैं, तो फिर ये कैसी मुनाफिकत है कि आप जो है वो एक वफाकी वजीर की तकरीरों पर, जलसों में शिरकत पर जो है वो पाबंदी लगा देती हैं। ये नून लीग की जो है वो मेरे नज़र में तारीखी शिकस्त है कि मुकाबला करने से पहले ही जो है वो लोगों को मुकाबले से हटा रहे हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने